हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स का सेट दिया गया है और 25 क्वेश्चंस का सेट है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप जितना चाहे उतना रिवीजन करते रहिए सारे सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का दिया है, तो इस सेट को लगाकर आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और हाँ, अगर जो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए लगाते हैं सेट को। पहला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 निम्नलिखित में से किसे चुना है। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई का मतलब कि अगर कोई नहीं है तो भी आंसर और एक से अधिक है तो भी आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक के अनुसार, तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है कि टाइम मैगजीन का जो पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है वो मिला है कमला हैरिस और बाइडन, इन दोनों को। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडन, ओके, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इन दोनों को ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टाइम मैगजीन द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और अगर 2019 का पूछा जाए तो 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर ये ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एस जयशंकर। यह पुस्तक विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आंसर है ऑप्शन सी, मनोदर्पण। मनोदर्पण पहल के अंतर्गत वेबसाइट पर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री परामर्शदाता उपलब्ध कराए गए और इसमें जो है छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को भी मतलब इससे मदद ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़े के अनुसार गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 558 अरब डॉलर। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने आई कमिट अभियान की शुरुआत की। आंसर है इसका ऑप्शन सी, विद्युत मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले से दी गई भाषण में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन। 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल इंडिया पहल से जुड़ी 3 बड़ी योजनाओं, जिसमें कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, साइबर सुरक्षा नीति 2020 और 1000 दिन में सभी 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई है। असीम पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह कुशल कारीगरों को संपोषणीय जीवन यापन अवसरों को तलाशने में सहायक करेगा। इससे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने विकसित किया है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है कि ये अटल टनल जो है यह मनाली से लेह को जोड़ती है, बिल्कुल सही है ये। और तीसरा है कि इस परियोजना की घोषणा जून 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, ये भी ऑप्शन हमारा सही है।
दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि अटल टनल जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये गलत है क्योंकि अटल टनल ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। मई 2020 में जारी SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बिहार, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। तो इसकी शुरुआत यानी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 में किया गया, तो गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को उसके क्षेत्रों या फिर गांव में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इसका शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिला से किया गया, ये भी सही है। प्रारंभ में इसे 6 राज्यों में लागू किया गया, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। दिसंबर 2020 को अमेरिका के प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 जारी की गई। इसमें संबंधित जो है निम्न कारणों पर विचार करें और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है कि इस सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। ये बिल्कुल सही है, जिसमें कि रोशनी नडाल मल्होत्रा 55वां स्थान पर, किरण मजूमदार 68वां स्थान पर और निर्मला सीतारमन ये शामिल हैं। बाकी और दूसरा जो ऑप्शन है तीसरा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को इस सूची में 41वां स्थान प्राप्त है, तो ये भी हम ऑप्शन हमारा सही है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि इस सूची में अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शीर्ष स्थान पर रही। गलत है यहाँ पे, क्योंकि इस सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को शीर्ष स्थान पर रखा गया है और कमला हैरिस को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सियोल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस बाख को। दक्षिण कोरिया के सियोल शांति पुरस्कार 2020 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख को दिया गया। सितंबर 2020 को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत पबजी सहित 118 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, धारा 69A के तहत। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत पबजी तथा 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। अगस्त 2020 को संपूर्ण विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, रोनी ओसुलिवन ने। 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस खोज के लिए दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस सी वायरस खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी वायरस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉटन तथा चार्ल्स ए राइन को संयुक्त रूप से दिया गया।
नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन सी, केरल। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में चुना? आंसर है ऑप्शन डी, कमला हैरिस को। बिहार विधानसभा चुनाव की कुल सीटें 243 में से एनडीए को कितनी सीटें प्राप्त हुई? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 125, और ये 2020 के अनुसार तो 125 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें कि बीजेपी को 74 सीटें, जेडीयू को 43, हम को 4 सीटें और वीआईपी को 4 सीटें प्राप्त हुई। वहीं महागठबंधन को 110, जिसमें कि आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीट प्राप्त हुई। विशाखापत्तनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर्स प्लांट से निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की जानें गई? आंसर है ऑप्शन डी, स्टाइरिन गैस, और यह घटना विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम की है। हाल ही में नील नदी पर बनाए जा रहे ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र और इथियोपिया के बीच। इथियोपिया द्वारा नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नदी के अनुप्रवाह में स्थित देश मिस्र के मध्य विवाद बन गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त बीमा आच्छादन का राशि क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, 50 लाख। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम और आखिरी स्थान कौन सा देश का है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम स्थान है नॉर्वे का और अंतिम स्थान है नॉर्थ कोरिया का। भारत का स्थान है 142वां। फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों के सेनाओं के बीच आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश के बीच। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट। आप कमेंट करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।